नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों आज बात करेंगे पाकिस्तान की कैबिनेट है, उसने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी दोस्तों, उसमें ईरान और अफगानिस्तान से प्याज टमाटर के आयात की अनुमति आज 1 सितंबर 2022 को प्रदान कर दी है। यानी कि विपत्तिपूर्ण मानसून बाढ़ ने खाद्य कीमतों को आसमान छू लिया, जिससे संघीय कैबिनेट ने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर के आयात को मंजूरी दे दी है। वाणिज्य मंत्री नवीद कमर ने यहाँ हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया था। तो संघीय कैबिनेट से एक सर्कुलर सारांश के माध्यम से अनुमोदन लिया गया था, लेकिन भारत से टमाटर और प्याज आयात करने का निर्णय नहीं लिया गया। कैबिनेट ने प्याज और टमाटर पर टैक्स छूट को भी मंजूरी दे दी है, जो कि 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। दोस्तों सब्जियों के दाम बढ़ने से बाजार में दबाव है, इसलिए इन दिनों दोनों देशों में आयात की इजाज़त दी गई है, जबकि टमाटर और प्याज के आयात पर टैक्स में भी छूट प्रदान की गई है। ईरान और अफगानिस्तान से आयात निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए सरकार एक सुविधाजनक भूमिका निभाएगी। आगे यह भी कहा गया कि भारत से आयात से संबंधित मुद्दे और सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्लामक ने ट्वीट किया कि एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सरकार से संपर्क किया है और उन्हें भूमि सीमा के माध्यम से भारत से खाद्य पदार्थ लाने की अनुमति दी जाए। सरकार अपने गठबंधन सहयोगी को प्रमुख हितधारकों से परामर्श करने के बाद आपूर्ति की कमी की स्थिति के आधार पर आयात की अनुमति देने या न देने का निर्णय लेगी। खाद्य मंत्रालय ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अगले 3 महीनों के लिए प्याज और टमाटर के आयात पर टैक्स और लेवी माफ करने को कहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इन उपायों का उद्देश्य बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना और कीमतों को स्थिर करना है। प्याज की कीमतों में 5 गुना से ज़्यादा की तेजी आई है और मंत्रालय ने आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी हितग्राहियों को शामिल किया था और संयंत्र संरक्षण विभाग को आयातकों के लिए बाधाओं को दूर करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही देशों के साथ विशेष व्यापार व्यवस्था के कारण ईरान और अफगानिस्तान से आयात का विदेशी मुद्रा भंडार पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। कैबिनेट की जो पाकिस्तान की बैठक हुई है, उसमें सर्वसम्मति से यह देश के अगले 3 महीनों में टमाटर और प्याज की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि ईरान और अफगानिस्तान से हालिया में प्याज और टमाटर की आयात किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस संबंध में एक आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध में जो प्याज की फसल है वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है और प्याज की खेती के तहत लगभग 42,200 एकड़ 68 एकड़ जमीन जो है वो प्रभावित हुई है, जिससे 10.14 अरब रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है और औसतन प्रति एकड़ 120 मन यानी कि लगभग 4,500 किलोग्राम उपज का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही सिंध का जो कृषि विभाग का अनुमान है कि बारिश और बाढ़ के कारण टमाटर की 12,101 एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है और क्षतिग्रस्त क्षेत्र में कुल खेती क्षेत्र का लगभग 20% और वित्तीय नुकसान का अनुमान 2.7 अरब रुपए थोड़ा अधिक है। तो बलूचिस्तान का कृषि विभाग आगामी बुआई मौसम में प्रभावित किसानों को हुए नुकसान को भरपाई के लिए मुआवजा तथा सब्सिडी की मांग भी कर रहा है। तो हालांकि अभी भी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जो पाकिस्तान की, उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही कई देशों ने पाकिस्तान से संपर्क किया है और वो भी अपना प्याज, टमाटर, आलू और लहसुन पाकिस्तान को सप्लाई करना चाहते हैं। अगर प्याज वाघा बॉर्डर से निर्यात होती तो अन्य देश हैं वो भी अपने देश से सप्लाई इस भारत के मार्ग के माध्यम से पाकिस्तान को सप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर ईरान और इराक से जो माल उधर से आना है, उस तरफ जो बलूचिस्तान में जो सबसे अधिक बाढ़ आई है और काफ़ी मार्ग वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उसके कारण उन मार्गों में थोड़ी बाधा आ रही है, अवरुद्ध आ रही है। उसके कारण उन मार्गों से ज़्यादातर माल सप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भारत सरकार अगर इसकी अनुमति देता है, भारत से प्याज और लहसुन निर्यात, इसके साथ ही आलू निर्यात की अनुमति प्रदान करता है, तो भारत से सप्लाई तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान में हो सकती हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।